राम राम दोस्तों, अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी के इस कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ के बारे में। कार्मिक ऋण क्या होता है, ये कैसे बन जाता है, और अगर हमारी जन्म तिथि में कार्मिक डेप्थ नंबर है तो फिर हमें कौन से ऐसे लाइफ लेसन हैं जो सीख ही लेने चाहिए। ये एक तरह का कर्ज होता है, तो इसे उतारना तो पड़ेगा ही, चुकाना तो इसे होगा ही। ज्योतिष के अनुसार हमारे जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना हम कर रहे होते हैं वो हमारे पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है। जिस तरह किसी भी बैंक अकाउंट में जमा किए गए रुपए तथा निकाले गए रुपए मतलब क्रेडिट और डेबिट का हिसाब किताब होता है, उसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब भी प्रकृति रखती है। और उसी हिसाब के बैलेंस के अनुसार हमारे जन्म के बाद इस जीवन की शुरुआत होती है। ज्योतिष में अंक ज्योतिष में कार्मिक डेप्थ नंबर 13, 14, 16 और 19 को कहा जाता है। ये कार्मिक ऋण संख्याएं होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्मिक डेप्थ नंबर 13 की, कि यदि आपकी जन्म तिथि में कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है तो ये किस तरह के परिणाम आपको देगा। कार्मिक डेप्थ नंबर 13 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये यदि आपकी जन्म तिथि में मौजूद है तो आपको क्या पॉसिबल रेमेडीज करनी चाहिए, लाइफ में ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, अपनी सोच और व्यवहार में क्या बदलाव लाने की जरूरत आपको रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्मिक डेप्थ नंबर 13 को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आप कार्मिक डेप्थ नंबर 13 को लेकर पैदा हुए हैं। इसके अलावा यदि आपका भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, वो नंबर 13 आ जाता है, तब भी कार्मिक डेप्थ नंबर 13 आपके पास है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 मार्च 2005 को हुआ है, तो जब हम आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना और जन्म का वर्ष, इन तीनों के अंकों को जोड़ेंगे तब भाग्यांक निकल आता है। तो जब 3 जमा 3 जमा 2 जमा 5 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरह से आप भाग्यांक के थ्रू भी देख सकते हैं कि कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है या नहीं। और इसके अलावा यदि आपका पर्सनैलिटी नंबर भी 13 आ जाता है तब भी ये कार्मिक ऋण संख्या 13 आपकी जन्म तिथि में मौजूद है, ऐसा माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म 4 सितंबर को हुआ है तो जब हम 4 जमा 9 करते हैं तो आपका पर्सनैलिटी नंबर 13 आ जाता है। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कार्मिक डेप्थ नंबर 13 आपकी जन्म तिथि में मौजूद है या नहीं है। अगर अब कार्मिक डेप्थ नंबर 13 से आप जुड़े हैं तो आपके अंदर सक्सेस और ग्रोथ के लिए जरूरी कड़ी मेहनत करने की चेष्टा का अभाव रहेगा। प्रबंधन व ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कमजोर रहेंगी, जिससे चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे, तथा काम के पूरा होने से पहले ही आपको निराशा महसूस होने लगेगी। काम को आप बीच में छोड़ सकते हैं। बहुत बार ये अंक प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति, काम से बचने की प्रवृत्ति भी आपको दे देता है। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे लेकिन टारगेटेड फोकस आप नहीं कर सकते। स्वभाव में आपकी जल्दबाजी रहेगी और इसमें आप शॉर्टकट भी अपनाएंगे। लोगों से सलाह लेना भी आपको पसंद नहीं होगा। इन सब कारणों से मुसीबतें आपकी बढ़ती हैं, और इन मुसीबतों का कोई लॉजिकल जो कारण है वो भी आपको समझ नहीं आएगा। ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है, इसी की दुविधा में आप फंसे रहेंगे। लेकिन ऐसा इस कारण होता है क्योंकि पिछले जन्म में या जन्मों में आपने नेगेटिव जो कर्मा है वो किए थे, उससे नेगेटिव कार्मिक एनर्जी इकट्ठी हुई, और अब प्रकृति आपको हार्ड जो लाइफ लेसन्स हैं वो देना चाहती हैं, जो आपको सीखने ही होंगे। देखिए, नंबर 13 बना हुआ होता है नंबर 1 से और नंबर 3 से। नंबर 1 को रूल करते हैं सूर्य, और नंबर 3 के अंदर देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा होती है। तो इनसे संबंधित मतलब नंबर 1 और नंबर 3 की ऊर्जा से संबंधित गलत काम आपने अपने पिछले जन्म में या जन्मों में किए थे। पिछले जन्मों में आपने अपनी लिमिट को, अपनी सीमा को कभी नहीं समझा, लोगों को परेशान किया, अपनी पावर का गलत यूज किया, अपने ज्ञान का गलत फायदा उठाया, वाणी से आपने लोगों का दिल दुखाया। सभी जो अपने काम है वो मन मर्जी के अनुसार किए, अपने स्वार्थ के लिए किए। अब कार्मिक डेप्थ नंबर 13 से आप इसलिए जुड़ गए हैं, और अब भी या तो आप अपने पैसे का, पावर का मिस यूज कर रहे होते हैं, या पावर और पैसे को पाने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। और संघर्ष भी ऐसा जो बिना प्लानिंग के होता है, जिससे आपके मन की जो बात है वो पूरी नहीं होती। काम को आप बीच में ही छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि इस काम को कोई और ही पूरा कर दे। देखिए, नंबर 1 और नंबर 3 को जब हम जोड़ते हैं तो नंबर 4 आता है, जिसको रूल करते हैं राहु। नंबर 4 की ऊर्जा के रूप में ज़्यादा नेगेटिव परिणाम आपको इस जीवन में देखने को मिलते हैं। आपकी जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो आसपास के लोगों को समझ नहीं आता। आपके साथ दूसरे लोग अपनी पावर का मिसयूज कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग, एक समय में एक से ज़्यादा काम करने के चक्कर में कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं होती। मुश्किल परिस्थितियों से आप भागते हैं। सिस्टम से, ऑर्डर के साथ आपको जीवन चलाना मुश्किल लगता है। प्रकृति का कर्म फल देने का यही सिद्धांत है। इन्हीं लाइफ लेसन्स को सीखते हुए आपको सफलता के रास्ते पर चलना होगा। कार्मिक डेप्थ नंबर 13 है, तो अब अगर सोल्यूशन की बात करें तो जो नेगेटिव कर्मा है, जो आपने नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी की है, वो पॉजिटिव कर्मा करने से ही बैलेंस होगी।
नंबर 13, आपको इस जीवन में अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने तथा आनंद एंजॉयमेंट पर ज़्यादा फोकस नहीं करने के लिए कहता है। काम को करने से पहले प्लानिंग पर आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि नंबर 13 में जब 1 और 3 को जोड़ते हैं तो नंबर 4 आता है, मतलब नंबर 4 जिसको राहु रूल करते हैं, वहीं से ही आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो आपको स्ट्रक्चर पर और ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल्स हैं उन पर ध्यान देना होगा, इनको इम्प्रूव करना होगा। परिणाम का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फायदा आपको नहीं दिखाई दे, तब भी जो भी आपको टास्क मिलता है, जो भी काम मिलता है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरा कंप्लीट करें। शेड्यूल बनाकर प्लानिंग करके सख्ती से उसको फॉलो करने की ज़रूरत आपको है। फ्लेक्सिबिलिटी को आपको अपने अंदर बढ़ाना चाहिए। रिजिड एटीट्यूड से ऋण नहीं चुकाया जा सकता। आत्म नियंत्रण बढ़ाएं, सेल्फ कंट्रोल ही सफलता की चाबी है आपके लिए। सलाह मशवरा आपको लेकर चलना चाहिए। ईगो और शो ऑफ से आपको दूर रहना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का 15 मिनट हर रोज जप आपको करना चाहिए। राम राम।